तो तेजस्वी के बयान को मैं सिर्फ इस संदर्भ में देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव फीलर्स दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि हमारे दरवाजे से करवट ले। नीतीश कुमार कई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और हर बार जब भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ऐसा प्रतीत होता है कि एक मैसेज यही दे पाते हैं कि सिर्फ कुर्सी के से चिपके रहने के लिए नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। कुमार की सेहत लगातार गिरती चली जा रही है। हम सबको पता है कि जो ट्रस्टेड मैन फ्राइडे जिनको नीतीश कुमार लगातार मानते थे, हम आरसीपी से सिंह की बात कर लें, उसके बाद हम प्रशांत किशोर की हम बात कर लें, या और भी इस तरीके का नाम हम जिक्र करें। कोर वोट बैंक है MY समीकरण का, वो कोर वोट बैंक नहीं छिटका है। भाजपा ने बहुत सारी कोशिशें कर ली लेकिन वो छिटका नहीं। नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ज़रूर थोड़ी सी सेंध लगाई और जिस वजह से कि नीतीश कुमार सत्ता में काबिज हुए, लेकिन मुझे लगता है कि कारण दूसरे हैं जिस वजह से कि इस तरीके की यात्रा पर नहीं। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए से अलग हो सकते हैं? कई तरह की राजनीतिक कयास लगना शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीनियर जर्नलिस्ट और इनसे जानेंगे कि क्या बिहार की राजनीति को अभी देख रहे हैं, जो हालात अभी बिहार में बन रहा है और नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि बेचारे हो गए हैं, पार्टी में उनकी नहीं बन रही है, नहीं चल रही है, क्या ये सच है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति अभी फ़िलहाल इस स्टेज पर फिर से एक बार करवट लेगी। कुछ फिलर्स नीतीश कुमार की आदत है, कुछ फिलर्स वो बार बार दे देते हैं ताकि उनकी प्रासंगिकता वो बनी रहे। मुझे लगता है कि अभी जिस मीटिंग की चर्चा हो रही है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, उसके बाद JP नड्डा आते हैं तो शायद इन कयासों को और हवा लगता है कि डैमेज कंट्रोल में आए हैं JP नड्डा। लेकिन मैं कोई तात्कालिक कारण नहीं देख पा रहा हूं जिस वजह से कि शायद बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट ले। नीतीश कुमार कई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और हर बार जब भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ऐसा प्रतीत होता है कि एक मैसेज यही दे पाते हैं कि सिर्फ कुर्सी के से चिपके रहने के लिए नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। वो बार बार इधर से उधर पलटी मारते रहते हैं। अभी लेकिन अगर मैं देखूं प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो में बीजेपी उनको तवज्जो दे रही है। विशेष राज्य का दर्जा का मांग जो लगातार नीतीश कुमार कह रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से पैकेज दिया गया बिहार को, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जदयू की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं आप देख रहे होंगे पिछले चंद महीनों से उस पर कहीं कोई चर्चा हो रही है, यानी कोई फैक्टर अब नहीं मुझे दिख रहा है नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से। ऐसी भी कोई शिकायत नहीं आ रही है कि भाजपा के मंत्री या भाजपा का कोई नेता उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। कोई प्रेशर, कोई दबाव में नहीं है नीतीश कुमार, तो फिर आखिर क्यों पलटी मारेंगे? लेकिन सवाल यहाँ यह है कि अगर आग सुलगती नहीं है तो चिंगारी जो है ऐसे ही नहीं निकलती है। तो सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जिस दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अब एनडीए में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, उनका मोह भंग हो चुका है, बेचारे बन चुके हैं, वो बिहार को संभालने में चुनाव तो अभी भी हुआ, अब चुनाव की फिर से तैयारी हो रही है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के जो इस बार के परिणाम आए थे, जिस हिसाब से जदयू ने एक बार फिर से साबित कर दिया, नीतीश कुमार ने फिर से साबित कर दिया कि बिहार के लिए वो अभी भी प्रासंगिक हैं। इस वजह से वो राजद के लिए भी और भाजपा के लिए भी, दोनों के लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो तेजस्वी के बयान को मैं सिर्फ इस संदर्भ में देख रहा हूँ कि तेजस्वी यादव फीलर्स दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब जब नीतीश कुमार ऐसा कहते हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, हम आप ही के साथ रहेंगे, तब तब कुछ न कुछ जो है नीतीश कुमार खेला करते हैं। हाल के दिनों में देखा जाए तो जिस तरह से बिहार के राजनीति सुर्खियों में बना कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए हैं, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही वो तेजस्वी यादव के साथ हो जाएंगे, क्या ये सच है? मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, हालांकि राजनीतिक गलियारे में इस तरह की चर्चा जो है वो आम है। आपने बात कही कि अगर आग नहीं है तो धुआं आखिर कहाँ से उठ रहा है, तो राजनीतिक गलियारे में बिना आग के धुआं उठना लाजमी है और ये इसलिए भी धुआं क्रिएट किया जाता है ताकि इस तरीके की चर्चा वो आम हो। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा वंदना कि मुझे भी तात्कालिक कोई फैक्टर, कोई ट्रिगर पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा है जिस वजह से कि नीतीश कुमार छिटकेंगे। अगर छिटकेंगे तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। आप ऐसे ही समझिए, नीतीश कुमार की सेहत लगातार गिरती चली जा रही है। हम सबको पता है कि जो ट्रस्टेड मैन फ्राइडे जिनको नीतीश कुमार लगातार मानते थे, हम आरसीपी से सिंह की बात कर लें, उसके बाद हम प्रशांत किशोर की हम बात कर लें, या और भी इस तरीके का नाम हम जिक्र कर सकते हैं। तो ट्रस्टेड मैन फ्राइडे कभी भी नीतीश कुमार के साथ लगातार खड़ा नज़र नहीं आया और हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद
उनका उत्तराधिकारी कौन होगा इसको लेकर के बहुत स्पष्ट नहीं है। कयास ही हम लगाते रहते हैं। अभी जो वर्तमान में स्थिति में देख पा रहा हूं कि भाजपा के साथ रहते हुए परफॉर्मेंस जदयू का बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे लग रहा है कि शायद जदयू एक बार फिर से ये उम्मीद कर रही है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एक बार फिर से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो। लेकिन अगर नीतीश कुमार मान लीजिए कि अब थोड़ी देर के लिए कयासों के बाज़ार पर ही अगर हम चले जाएं, अटकलों के बाज़ार पर ही हम चले जाएं, पार्टी में टूट ज़रूर होगा इस बार, कोई नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है क्योंकि आप देखिए उस स्थिति को समझिए कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के साथ जिस तरीके से पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट का मूल कारण क्या था? क्या नीतीश कुमार को ये डर उस वक्त नहीं सता रहा था कि पार्टी टूट सकती है? निश्चित तौर पे, लेकिन आपने जिस बात को छेड़ा और कहा कि पार्टी में टूट हो सकती है, क्या नीतीश कुमार के पार्टी में दल नेताओं ने बना रखा है? यही कारण है कि नीतीश कुमार कमजोर? और ये मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के काफ़ी पहले से ये गुटबाजी पार्टी में शुरू हो गई थी। अलग अलग बयानबाजी तो हम लगातार दिखाते आ रहे थे। शुरुआत में आपको याद होगा किस तरीके से बिल्कुल जो मतलब कहते हैं कि लॉक द हॉर्न वाली स्थिति हो गई थी अशोक चौधरी के बीच और ललन सिंह के बीच। बिल्कुल दो खेमा साफ तौर से नज़र आ रहा था। जो इनफाइटिंग थी वो पब्लिक डोमेन में वो सारी चीज़ें थी। तो जदयू के अंदर खेमेबाजी तो है, लेकिन नीतीश कुमार जिस पोजीशन पर बैठे हैं जाहिर तौर पर वो पूरी सुप्रीम कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आपकी बातों को हम मानते हैं। तो क्या नीतीश कुमार का जो बाकी हिस्सा हैं अंग के, जो उनके अंग के हिस्सा बने हुए हैं, चाहे हम बात कर लें संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ललन सिंह, तो क्या ये लोग कोई जा सकता है पार्टी में? अब ये इस सवाल का ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इस स्टेज पर होगा। अगर नीतीश कुमार जब तक पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी में अभी बिखराव की स्थिति होगा। तब तक जब तक कि नीतीश कुमार एक बार फिर से फैसला नहीं ले लेते हैं कि अब ठीक बहुत हो गया एनडीए में, एक बार फिर से पाला बदल लिया जाए, उस स्थिति में ही मैं कह रहा हूं कि शायद पार्टी में टूट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अभी तात्कालिक कोई ऐसा कारण है जिससे पार्टी में किसी भी तरीके से दरार आ सकती है। तेजस्वी यादव जिस यात्रा पर निकल रहे हैं, उस यात्रा में कई उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया है। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? क्या नहीं लग रहा है कि वो जनता के मूड को भांपने के लिए निकले हैं, या फिर नीतीश कुमार के साथ अंदर कुछ मिल करके कुछ इस तरह से? देखिए, मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त मुझे थोड़ा सा वक्त आप देंगे इस सवाल का जवाब देने के लिए। कहते हैं पॉलिटिकल लीगेसी लालू प्रसाद यादव की थी। पॉलिटिकल लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश हो रही है तेजस्वी यादव के द्वारा। अब वो यात्रा पर निकल रहे हैं। आखिर यात्रा की ऐसी मजबूरी क्यों आन पड़ी, जब तेजस्वी यादव को साफ पता है कि जो कोर वोट बैंक है MY समीकरण का, वो कोर वोट बैंक नहीं छिटका है। भाजपा ने बहुत सारी कोशिशें करी लेकिन वो छिटका नहीं। नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ज़रूर थोड़ी सी सेंध लगाई और जिस वजह से कि नीतीश कुमार सत्ता में काबिज हुए, लेकिन मुझे लगता है कि कारण दूसरे हैं जिस वजह से कि इस तरीके की यात्रा पर निकल रहे हैं। एक फैक्टर और जिस पर चर्चा यहाँ पर बहुत लाजमी है वो फैक्टर है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर किस तरीके से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस बार अगर छठ में आइएगा तो वापस जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। गौर कीजिए, यानी कि एक और फैक्टर एंटर कर रहा है बिहार की राजनीति में। लोगों के पास एक और ऑप्शन आ रहा है, शायद वो एक फॉर्मिडेबल चैलेंज भी हो सकता है।